आज मैं सचमुच बड़ा ही खुश हूँ। मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में ब्याह कर जा रहे हैं। अब ये दोनों बहनें आगे भी उम्र भर एक साथ ही रहेंगे। हाँ, लेकिन आपको ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? बड़ी बहन की शादी छोटे भाई से और छोटी बहन की शादी बड़े भाई से, मतलब अब छोटी बहन बनी की जेठानी। पेसमेकर अजीब सा बच्चों की पसंद है, और जो बच्चों के पसंद वही माँ बाप के, और वैसे भी कुंडली भी छोटे से बड़े की मिली है। हाँ तो कोई बात नहीं भाई, शादी होने के बाद आपस में मिलजुल कर ही रहेंगे। वैसे भी आजकल जो इन लोगों में होता है कि आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ कर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, हमारे यहाँ वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ सब साथ ही मिलकर रहते हैं। अरे बेटा, एक बात तो बताना, तुम सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? किसी बॉयफ्रेंड से मिलने तो नहीं जा रही हो? वरना तो हमें बाद में पता चल रहा है कि तू कहीं और मुंह काला कर रही है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तेरी खैरियत ही नहीं रहेगी। संभाल कर रहना बेटा, जा। मम्मी जी कहीं नहीं, बस गार्डन से होकर आती हूँ। मैंने सुना है वॉकिंग करने से सेहत तंदुरुस्त रहती है। अच्छा, मैं थोड़ी देर से आती हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगी मम्मी। अरे राजेश, तुमने बताया नहीं, तुम शहर से कब लौटे और कब आए? तुमने बताया नहीं। मम्मी की तबीयत कैसी है और तुम्हारी शहर में पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं बस अभी जल्द ही आ रहा हूँ। मुझे आए हुए 4-5 दिन हो रहे हैं। मैं थोड़ा आराम कर रहा था। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? मेरी शादी अभी नहीं हुई है, पर घर वाले लड़का जरूर देख रहे हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे ये तुम क्या कह रही हो? अगर घर वालों को पता चला तो हमें वह जिंदा गाड़ देंगे। तुम होश में तो हो ना? तुम क्या कह रही हो? तुम उसकी चिंता मत करो, उसका बंदोबस्त मैं खुद ही कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। हम दोनों यहाँ से भागकर शादी कर लेंगे और पास के गांव अपना जीवन बिताएंगे। तो तुम तैयार हो भागकर शादी करने के लिए? और अगर तुम राजी हो गए तो जरूर मुझे दोबारा फिर मिलना। हाँ तो ठीक है, हम दोनों भागकर ही शादी कर लेते हैं, क्योंकि घर वाले तो मानने से रहे, क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग है। इसीलिए हम दोनों भागकर ही शादी कर लेते हैं। मेरे एग्जाम्स पूरे हो जाने के बाद 1 महीने बाद मैं आऊंगा। तो मैं चलता हूँ, तुम खुश रहना। अच्छा, तो महारानी साहिबा गार्डन की सैर करके आ ही गई। खड़ूस मम्मी दिन भर मुझे गालियां ही देती रहती है, कभी मुझे कोई दुआ ही नहीं देती। भगवान इसकी आत्मा को शांति कभी ना दे। हेलो रमेश, आई लव यू। तो फिर तुम कब आ रहे हो? मैं बस कल ही निकल जाऊंगा और नरसों के दिन पहुंच जाऊंगा। तुम रेडी रहना। अच्छा, तो मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ। तुम स्टेशन पर ही रहना, हम दोनों वहीं से भाग जाएंगे। किसी भी देर मत लगाना, वरना अगर पकड़े गए तो दोनों मारे जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ।